बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। यानी अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टेशनरी वेव्स को इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, लेकिन इसमें हमने डिस्कस करना है एयर कॉलम में। अब एयर कॉलम क्या होता है? एयर कॉलम एक ऐसा, हम एक कह सकते हैं, एक पाइप होता है जिसमें से एयर पास कर सकती है। ठीक है, तो हमने अब हमारे सामने ये जो नज़र आ रहे हैं कॉलम से, अब इसमें से एयर पास कर सकती है। अब इसके आगे हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास एक ओपन एयर कॉलम होते हैं और एक हमारे पास क्लोज एयर कॉलम होते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्गन पाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन का मतलब है कि ये पाइप जो है ना दोनों साइड से खुला हुआ होता है। ठीक है, और क्लोज पाइप में हमारे पास क्या होगा, वो एक साइड से क्लोज होगा और दूसरी साइड से ओपन होगा। ये डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में। और ऑर्गन पाइप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करवा के उसमें से कोई साउंड जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे पाइप को हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने की हैं कि हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप में और जो क्लोज ऑर्गन पाइप में, इसमें हमारे पास नोड कहाँ पे बनते हैं और एंटी नोड कहाँ पे बनते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी होती है। जस्ट लाइक हमने जैसे पहले स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है। तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास क्लोज एंड होगा ना, क्लोज एंड पे हमेशा हमारे पास नोड बनेगा। ठीक है, तो जो इसके ओपन एंड्स है ना, इसमें हमेशा एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ये हमारे पास ये ओपन एंड है और ये ओपन एंड है और ये ओपन एंड है। इन पॉइंट्स पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और वो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इन पॉइंट्स पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। ठीक है, और जो हमारे पास है क्लोज एंड, क्लोज एंड पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है या उनकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे हमारे पास हमेशा नोड बनता है। तो ये बातें याद रखनी है, और अगर ये याद रह गई तो फिर आगे कैलकुलेशन बिल्कुल हमारे पास वैसे ही है जैसे हमने पहले कर चुके हैं। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यही चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ओपन एंड होंगे उस पर हमेशा एंटी नोड, और जो हमारे पास क्लोज एंड होगा उस पर हमेशा नोड बनेगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप को। ओपन ऑर्गन पाइप में हमने तीन केसेस डिस्कस करने हैं: फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमने ऐसा केस रखना है कि हमारे पास, यानी एक हमारे पास मिनिमम केस होगा, मतलब एक छोटी सी हमने वेव को पास करवाना है जिसमें हमारे पास एक ही नोड बन रहा हो। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो हमने पहले ही बोला था कि जो ओपन एंड्स हैं उन पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, तो जो ओपन एंड्स हैं इन पे तो हमारे पास एंटी नोड ही बनेगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो नोड है ना वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, हमारे पास नोड सिर्फ एक ही है। तो अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करना चाहें तो फर्दर इंक्रीज हम कैसे करेंगे? हमारे पास ये सेकंड की सिचुएशन आ जाएंगी। इसमें हमारे पास क्या होगा, ओपन एंड्स हमारे पास अभी भी एंटी नोड पे ही है। ठीक है, ओपन एंड्स एंटी नोड पे है, लेकिन हमारे पास जो नोड्स की तादाद है ना वो 2 हो गई है इसमें। ठीक है, अब जो तीसरा केस हमने बनाना है ना उसमें हमने ये करना है कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो 3 होने चाहिए। ठीक है, तो 3 हमारे पास कैसे होंगे, हम इसको अगर जनरेट करना चाहें तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसी तरह 3 नोड्स 4 नोड्स वो जनरेट होते जाएंगे। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी फर्स्ट मोड की, सेकंड मोड की और थर्ड मोड की, कि हमने जो ओपन एंड्स है उसमें हमेशा एंटी नोड ही रखने हैं। तो सबसे पहला केस उसमें 1 नोड, दूसरे केस में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 एंड सो ऑन। तो अब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथमेटिकली फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। अब ये हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास है L। टोटल लेंथ हमारे पास L है, और अब हमने देखना है कि हमारे पास ये एक एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है। अब 2 एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 नोड्स और 2 एंटी नोड्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एल हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। लैम्डा हमारे पास 2L होते हैं और हमें पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ इज इक्वल टू होती है V बाय लैम्डा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू V ओवर 2L आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी और इसको हम F1 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो F1 हमारे पास V ओवर 2L आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस जिसमें हमारे पास 2 नोड्स थे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक नोड और एक एंटी नोड, इनमें हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, एक नोड और एक एंटी नोड का डिस्टेंस हमारे पास होता है लैम्डा बाय 4। और हमारे पास दो नोड्स और 2 एंटी नोड्स कंसेक्टिव, उनका डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। तो अब हमारे पास एक एंटी नोड है और दूसरा एंटी नोड है। ठीक है, ये 2 एंटी नोड है, इनका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। और इसी तरह इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है वो होगा लैम्डा बाय 2। तो ये लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 2। और यानी हमारे पास जो लेंथ है वो 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो लैम्डा 2 है वो किसके इक्वल होगा, 2L ओवर 2 के। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है V ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी V ओवर 2L ओवर 2। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2V ओवर 2L। अब हमने पीछे से F1 निकाला था। ठीक है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जब हमने निकाला था तो हमने कहा था कि हमारे पास जो F1 आया था वो था F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L। तो यहाँ से अगर हम V ओवर 2L को F के बराबर करें तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू 2F1। तो बिल्कुल सेम हमारे पास जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में लिखा था, बिल्कुल हमारे पास सेम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू 2F1। अब हमारे पास थर्ड केस है जिसमें हमारे पास 3 नोड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एंटी नोड से एंटी नोड तक होता है लैम्डा बाय 2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाय 2 और फिर एंटी नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाय 2। इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लैम्डा हमारे पास लैम्डा 3 जो आ जाएगा 2L ओवर 3। हमें पता है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो V बाय लैम्डा होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास F3 जो है वो इक्वल होगा V ओवर 2L बाय 3। इसको फर्दर सोल्व करें तो 3V ओवर 2L। हमें पता है V ओवर 2L जो हमारे पास F1 की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं F3 हमारे पास इक्वल है 3F1। ये बिल्कुल हमारे पास सेम केस हो गया है स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला। तो इसी तरह जैसे जैसे हम इसके नोड्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसके हार्मोनिक्स को बढ़ाते जाएंगे, इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, तो उसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएंगी। तो F1 हमारे पास आया था V ओवर 2L, जबकि हमारे पास F2 2F1 और F3 हमारे पास 3F1 एंड F4 जो है वो फिर 4F1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम N हार्मोनिक की बात करें, F1 हमारे पास V और 2L है, F2 2F1 और F3 3F1। तो हम N हार्मोनिक्स की बात करें तो हमारे पास Fn जो है वो इक्वल होगा NF1, जबकि N जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू है। ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ठीक है, ये ओपन पाइप की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्क्रीट कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें N जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। अब क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में हम देख चुके हैं कि हमारे पास इसका जो एक पॉइंट है वो क्लोज होगा और दूसरा पॉइंट हमारे पास ओपन होगा।
ठीक है। अब हमारे पास जो क्लोज पॉइंट है, इसमें हमने बोला था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की फ्रीडम कम होती है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास नोड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा ओपन पाइप होता है, वहाँ पे हमें पता था वहाँ पे एंटी नोड होता है। अब हमने जब स्टेशनरी वेव का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने नोड टू नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड और नोड टू एंटी नोड, इन सब का डिस्टेंस मेजर किया था। अब हमने देखा था कि जब हम नोड से एंटी नोड तक जाते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होता है, ये उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है λ/4, क्योंकि नोड से नोड तक तो हमारे पास λ/2 होती है। एंटी नोड से एंटी नोड की बात करें तो वो भी हमारे पास λ/2 होती है। लेकिन नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड की बात करें तो उसमें हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो λ/4 होती है। तो इसमें हमारे पास जो L होगा ना, वो हमारे पास λ/4 होगा। और इसको यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा हमारे पास इक्वल होगा 4L के। और इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी में पुट करें F = V/λ, तो हमारे पास हो जाएगा V/4L। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। F1 हमारे पास इक्वल होगा V/4L के। नेक्स्ट केस हमारे पास है, उसमें पिछले केस में हमारे पास सिर्फ एक नोड बन रहा था, अब इसमें हमारे पास 2 नोड्स हैं। तो सबसे पहले इसी लेंथ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये एक नोड से लेकर ये एंटी नोड तक, ये हमारे पास हो गया λ/4। फिर यहाँ से लेकर इस नोड तक हो गया λ/4। फिर यहाँ से लेकर इस एंटी नोड तक हो गया λ/4। तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/4 λ। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है लेंथ की। L हमारे पास इक्वल होगा 3/4 λ। और यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो लैम्डा की वैल्यू आती है 4L/3। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। अब इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी में पुट करें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है F = V/λ। तो V उसके बाद लैम्डा की अगर वैल्यू पुट करें तो 4L/3 एंड 3L/3V/4L हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो ठीक है, तो ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास 4L नीचे रहेगा, तो 3V/4L। अब हमने जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट किया था तो F1 की वैल्यू हमारे पास आई थी V/4L। तो अब हम यहाँ देखें तो ये जो V/4L है, ठीक है, ये जो V/4L है इसको हम F1 के इक्वल भी तो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो F की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3F1। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 की बजाय 3 आया है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब हमने F1 कैलकुलेट किया था तो V/4L, और जब हमने F2 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3F1 आया है। तो हम इसको लिख देंगे हमारे पास जो F3 आया है, ठीक है, इसी निस्बत से F3 हमारे पास = 3F1। सो अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 3 नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करें तो एक नोड से एंटी नोड तक ये λ/4 हुआ, फिर नेक्स्ट λ/4 हुआ, फिर नेक्स्ट λ/4 हुआ, फिर नेक्स्ट हमारे पास λ/4 होके फिर λ/4। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास 5 नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस बन रहे हैं। तो जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 λ/4। ठीक है, तो ये हमारे पास L जो है 5 λ/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4L/5। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे F = V/λ, और फिर हमारे पास आ जाएगा F = V/λ की वैल्यू हमारे पास 4L/5 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, नेक्स्ट सोल्व करें तो हमारे पास 5V/4L आ जाएगा। और ये V/4L है ये F1 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि F5F1। अब हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो F5 इधर लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर 5F1 आया है। तो F5 जो है वो हमारे पास इक्वल है 5F1 की। ठीक है, अब हमने देखा था जब हमने ओपन एंड की बात की थी तो हमारे पास जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आई थी वो 1 2 3 4 आई थी, ठीक है। लेकिन जब हमने क्लोज एंड की बात की तो हमारे पास F1 आया V/4L,
ठीक है। F3 जो है सेकंड मोड था वो 3 आया, और जो थर्ड हमने बात की उसमें हमारे पास 5 आया। तो मतलब ये है कि इसमें ओड हार्मोनिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्लोज एंड है ना, इसमें ओड हार्मोनिक्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी समरी हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी कि F1 हमारे पास V/4L है, F3 जो हमारे पास 3F1 आया था, और F5 की बात करें तो वो 5F1 आया था। तो अगर हम n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को इन्वॉल्व करें, ठीक है, n मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, तो हमारे पास n की वैल्यू जो आएगी ना वो हमेशा ओड में आएगी, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ओपन एंड में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज आती है 1, 2, 3, 4, और जो हमारे पास क्लोज एंड है उसमें हमारे पास ओड हार्मोनिक्स इन्वॉल्व होते हैं 1, 3 एंड 5। और इससे हमारे पास ये बात साबित होती है कि हमारे पास जो ओपन एंड है ना वो रिचर हैं इन हार्मोनिक्स, ठीक है। उनमें हमारे हार्मोनिक्स की तादाद ज़्यादा है, वो हमारे पास कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4 आ रही थी, और इसमें जस्ट हमारे पास ओड इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशनरी वेव का जो टॉपिक था वो कवर हुआ। सबसे पहले हमने स्टेशनरी वेव्स को देखा था, उसके बाद हमने स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात की, और लास्ट में हमने स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम में देखी। अब एयर कॉलम में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बांसुरी की, कि हमारे पास एक पाइप ही होता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसमें दोनों ओपन एंड्स होते हैं। सो ये स्टेशनरी जो बांसुरी है, हमारे पास जो फ्लूट है वो हमारे पास ओपन एंड ऑर्गन पाइप की एग्जाम्पल है। सो आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।